चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने 10 मई को मुल्तान से मुल्क खीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हज़ारों काश्तकार सड़कों पर आएंगे। गंदम इम्पोर्ट करने वालों ने अपनी बोटी के लिए पूरा ऊँट ही ज़िबा कर दिया है। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर हो गया है और इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि मुल्क घीर आपने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। सर, आगे आपका इसका प्लान क्या होगा और क्या इसके दायरे कार को मजीद भी वसी किया जाएगा? जी देखिए, मैं एक काश्तकार हूँ जी। ठीक है जी, मैं अपने ज़रात को तबाह होते नहीं देख सकता कतई तौर पे, क्योंकि मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। क्योंकि मेरे जितने भी काश्तकार, हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सिहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। इस वक्त ज़रात की मैं तबाही देख रहा हूँ जी। ज़रात को हमने पीछे धकेल दिया। इस वक्त ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज ज़रूरी है। काश्तकार की हालत अबतर हो गई है। आज जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गंदम की पैदावार दी है, हम जी। तो बैसाखी मना रहे होते, हम जश्न मना रहे होते। अब काश्तकारों के घरों में सो गए क्योंकि उसकी गंदम नहीं सेल हो रही। अब उसके जिम्मेदारान को कटहरे में हमने उसके खिलाफ दरखास्त दे दी। मैंने आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, सब जगह पे दरखास्तें भेज दी। अब उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की इदारों की जिम्मेदारी है। इस वक्त मुझसे गंदम मैंने खुद नहीं लगाई, हुकूमत ने काश करवाई मुझसे। कंपेन चला के काश कर, हमसे वादे किए गए, इतना रेट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी। ये हमें शुरू में बता देते, हम आपसे नहीं खरीदेंगे, हमारी मर्जी, हम काश करते या ना करते। अच्छा खालिद हम साहब, काश अभी कर जो लेते नए हैं। चशमकुशा इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि निगरां दौरे हुकूमत के अंदर गंदम दरामद की गई और मौजूदा दौरे हुकूमत के पहले और दूसरे माह में भी 6 जहाज़ आए और गंदम दरामद की गई। जब वाफिर मिकदार में बम्पर फसल हो रही थी तो अब निगरां हुकूमत का ये किरदार जो था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब जो नई रिपोर्ट सामने आई हैं, अब पंजाब हुकूमत के सामने आप देखिए ये रिपोर्ट डायलॉग में बात मेरी रखेंगे? मैं पहले दिन ये रिपोर्ट लेके मैं आया हूँ जी। हम्म। ठीक है जी। ये जो मैंने उस वक्त एप्लीकेशन दी थी, आज से 15-20 दिन, उसमें सारी ये इंकशाफात उसमें मौजूद थे जी। सारे जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ उसमें मौजूद था जी। मैंने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर उसमें दे दिए थे जी। ठीक। अच्छा, तो अब होना ये चाहिए, ये पाकिस्तान एक मौज़ मुआशरा है, इसमें कोई रियासत का कानून होना चाहिए, कोई रिट होनी चाहिए। उन लोगों जिन्होंने एक बोटी खाने की खातिर पूरा ऊँट हलाल कर दिया, 6 करोड़ काश्तकारों के घरों में इस वक्त सो गए। आज काश्तकारों को तो इस फसल पे बैसाखी बनानी चाहिए थी, जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन उसके घरों में सो गए। तो उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी ये बात है कि आज काश्तकार के पास अगर गंदम आ गई है, हुकूमत ने वादा किया था हमारे साथ कि हम गंदम खरीदेंगे, 76 साल से खरीद रहे हैं एक सेकंड बैर के तौर पे। अब काश्तकार को लूटा जा रहा है, हुकूमत खामोश क्यों बैठी है? क्या वजह हुकूमत खामोश बैठी है? और सूबाई वजीर खुराक का आके बयान देना कि जी। गंदम में नमी है, फलां है। लेकिन हमें पागल तो ना बनाए ना। मैं काश्तकार हूँ, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन कहाँ से बोल रहा है। ठीक है खालिद नमी है। साहब, तो और आप ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत ने जो आपसे वादे किए थे वो वफा नहीं किए। सर, ये बताइएगा कि मुल्तान से जब आप लोग रवाना होंगे तो आपका जो लास्ट पड़ाव होगा वो क्या होगा, और इस सारे मामले में पंजाब हुकूमत से आपको शिकवा क्या है? और अगर आप जैसे कि कल एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, इस दौरान अगर आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो क्या आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमें जिद कोई नहीं है, जब पाकिस्तानी हैं जी। ठीक है जी। जिद वाहिद लफ्ज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला को ना अपने लिए पसंद है ना किसी और के लिए। अगर हमारा मसला हल कर दे, इसलिए हमने कल का टाइम नहीं, हमने 10 तारीख का दिया मुल्तान से स्टार्ट लेने का। और मुल्तान से जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो आपको अनोखा स्टार्ट नजर आएगा कि हम हजारों लोग आके ज़रात को मार दिया गया, हम उसका अलामती जनाजा पढ़ाएंगे। हम बच्चे, औरतें, जानवर हर चीज साथ लेके आएंगे उस एहतजाज में। जानवर भी एहतजाज में शामिल होंगे, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल काश्तकार तबाही के दाने पे पहुंच गया, ज़रात तबाही के दाने पे पहुंच रही है। देखिए, शहरियों को, जो ऊपर लोग बैठे उनको नहीं पता कि अब आगे होना क्या है जी। गंदम के काश्तकार को पैसे ना मिले तो गंदम के रकबे पे 2 मेजर फसलें आनी है, एक कपास है, एक चावल है। अगर उसके पास पैसे नहीं, वो उन पे इन्वेस्ट कैसे करेगा? ये तो कुदरती हुआ ना, अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज हुई कि इंटरनेशनल रेट गंदम के सवा कम हुआ, वरना हमेशा हमसे डबल रेट होता था। काश्तकारों को कभी वो डबल रेट मिला? कभी। जब हमने 2200 में गंदम बेची है, एंड कंज्यूमर को 6000 की मिली, अमान मिला है उस वक्त। हमने जब 2200 हमने बेची तो उस वक्त ये 1 साल पीछे आप चले जाए सर्दियों में,
تو کیا ہمارے لیے باعث شرم نہیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہم سب کے لیے کہ ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، 24 خواتین کو، ہمارے لیے باعث شرم ہے وہ بھی. دیکھیں نا ہم آج سب کے ہم لیے آپ ڈوب کو مرنے کا مقام ہے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکر صاحب کی جانب سے اپنا پلان بھی بتا دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 تاریخ سے ہم احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اس دوران اگر کوئی مذاکرات کیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے.